जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी के हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड काउंसिल के एक बहुत ही प्यारे से विषय एडवांस हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे किसी भी युद्ध को जीतने के लिए उसके रणनीति को अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है, उसी तरीके से किसी भी विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उसके सिलेबस को सही ढंग से समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि इसका सिलेबस किस प्रकार दिया गया है। तो बच्चों, पहला नंबर यूनिट जो है उसमें आधुनिक कविताएं आपको 30 नंबर की दी गई है। आधुनिक कविताएं जो है 30 नंबर का इससे प्रश्न आएगा और इसमें कुल 5 कविताएं आपको दी जाएगी पढ़ने के लिए, जिसका वर्णन हम नीचे अच्छे से कर रहे हैं। और दूसरी नंबर में है नाटक। जी हाँ, दूसरी नंबर में जो दिया गया है उसमें आपको क्या पढ़ना है, नाटक, जिससे 25 नंबर का प्रश्न आता है। और इस नाटक का नाम है भास्कर वर्मन, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर एक नाटक है। तीसरे यूनिट में जो दी गई है वह क्या है, उपन्यास, जिससे 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस उपन्यास का नाम रानी लक्ष्मीबाई है, जिसमें आपको हमारे रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन मिलेगा, किस तरीके से साहस से अपने युद्ध की लड़ाई लड़ करके उन्होंने अंग्रेज़ों को देश से बाहर भेजा था। विश्वास मानिए, इन सारे नाटक और उपन्यासों को पढ़ने के बाद आप इसमें इतने रंग जाओगे कि पता ही नहीं चलेगा कि मतलब हम कब इस सिलेबस को कंप्लीट कर चुके। तो आइए आगे देखते हैं। और चौथे नंबर पर जो है वह क्या है, काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में आपको मिलेंगे जैसे रस के 9 प्रकार। आइए देखते हैं। काव्य शास्त्र से आपको टोटल 15 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं हम नीचे आधुनिक कविताओं में आपको कौन कौन सी कविताएं पढ़नी है। तो आधुनिक कविताओं में आपको यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। भारत महिमा होगा, माँ नहीं होगा, भारत महिमा होगा, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ बहुत ही एक प्यारा सा कविता है। दूसरे नंबर पर जो है जिसने दुख पाला हो, महादेवी वर्मा का यह कविता है। और तीसरे नंबर पर है विप्लव गायन। विप्लव गायन बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्यारा सा कविता है। गांधारी की अभिशाप धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। और पांचवा और आखिरी कविता जो है आपको जो पढ़ना है, मानव शांति, जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि नाटक में जो आपको पढ़ना है वह किसके द्वारा लिखा गया है। नाटक जो है भास्कर बर्मन या डॉक्टर हीरालाल तिवारी जी द्वारा लिखा गया यह नाटक है। और यह नाटक बहुत ही प्यारा नाटक है। जब आप पढ़ेंगे तो वाकई में कहेंगे कि हाँ, यह बहुत ही मज़ेदार एक नाटक है। और उपन्यास जो है रानी लक्ष्मीबाई, यह वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई यह एक वीर रस की उपन्यास है। यहाँ से 1 नंबर का एग्जाम में आपका सवाल बन सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई जो उपन्यास है वह किनके द्वारा लिखा गया है। आइए अब हम यहाँ आगे देखते हैं। काव्य शास्त्र में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। तो काव्य शास्त्र जो है इसमें आपको रसों के 9 प्रकार, उसका परिचय तथा उसका उदाहरण सहित आपको रस के 9 रसों के परिचय तथा उसके उदाहरण के साथ आपको उसे पढ़ना है। अलंकार, अलंकार में आपको जो है पढ़ना है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इनके उदाहरण तथा परिभाषा को दोनों को हमें देखना है। छंद जो है, छंद के परिभाषा, दोहा, सोठा, चौपाई, उलल्ला, कुंडलिया, छप्पय, आवश्यक उदाहरण सहित, यानी इसके उदाहरण सहित हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे है जो छप्पय, कुंडलिया, सोरठा जो है इसमें मात्राएं होती है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम इसे पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसकी मात्राओं को किस तरीके से ध्यान
देना पड़ता है और उसकी गणना किस प्रकार की जाती है। तो ये अपने आप में जो सिलेबस है बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग एक विषय है। जब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वाकई में आप विश्वास मानिए इसे छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो बच्चों आज के सिलेबस में बस इतना ही जो आपका संपूर्ण ढांचा था मैं उसे बता चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे अपने एडवांस हिंदी विषय से संबंधित अन्य विषयों के बारे में जानने के लिए और पाठ को पढ़ने के लिए सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।